अरे अम्मी, आपको ईद के सूट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर दफा मैं देता हूँ ना, तो इस दफा भी मैं ही दूंगा। बेटा तू अपने घर बार वाला हो गया, अच्छा थोड़ी लगता है हर खुशी पे सूट देता रहे। क्यों अच्छा नहीं लगता? किसे अच्छा नहीं लगता? मेरी माँ है, मेरी मर्जी। फिर भी बेटे फातिमा को बुरा न लगता हो कि पैसे उस पर लगाने की बजाय तो मुझ पर लगाता है। अरे अम्मी, आपकी अलग जगह है, बीवी की अलग जगह है, उसे क्यों बुरा लगना? बल्कि वो तो खुश होती है देख कर के मैं आपका इतना ख्याल रखता हूँ। चलो फिर तो अच्छी बात है, मैं लगाती हूँ चक्कर, आज ही आती हूँ अपने बेटे से मिलने। जरूर आए अम्मी, कहेंगी तो मैं लेने आ जाऊंगा आपको। मैंने अभी निकलना तो है अपने कामों के लिए। अरे नहीं मेरी जान, मैं खुद ही आ जाऊंगी, जीता रहे। अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह तुझे नेक औलाद अता करे। आमीन आमीन। अम्मी थी, क्या कह रही थी? वो मैं उन्हें सूट का बता रहा था कि ईद का लेकर देना है आज उन्हें। वो तो बल्कि टेंशन ले रही थी कि फातिमा को बुरा ना लगता हो कि उसका शौहर अपनी माँ पर खर्चे करता है। नहीं नहीं, ऐसी भी क्या बात है। अब आप सबके हकूक अलग अलग अदा करते हैं, बुरा क्यों लगना भाई। वही तो, यही बात की है मैंने अम्मी को। चलो तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर चल के तुम्हारा और अम्मी का ईद का सूट ले लेते हैं। एक तो कुछ काम भी करने हैं मैंने, बड़ी टफ रूटीन है मेरी। जी ठीक है जी। बुरा ना लगे, मुझे आग लग जाती है जब इतने महंगे सूट अपनी माँ को लेके देते हैं जमाल। पिछली दफ़ा भी मुझसे महंगा सूट तो अपनी माँ को ले दिया था, लेकिन इस दफ़ा नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा भाई, बड़ी लंबी जिंदगी है तेरी। मैं तुझे आज ही याद कर रही थी। बस देख ले, फिर दिल को दिल से राह होती है। ये बता, मामू मामानी तो पास नहीं है? नहीं नहीं, मैं अकेली हूँ, बाहर आई हुई हूँ। खैरियत? अच्छा यार, कुछ डिस्कस करना था। जमाल ईद पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो जाते हैं अपनी माँ पर। पिछले साल भी इतना महंगा ब्रांड का ड्रेस लेकर दिया था, क्या करूँ मैं? अच्छा, मैं ब्रांड्स पर ही आई हुई हूँ शॉपिंग के लिए। अगर तू कहे तो उनका सूट भी ले लूँ। बस मैं उन्हें पीट रही हूँ और तू भी ब्रांड ब्रांड कर रही है। और भाई कोई आइडिया दे कि महंगा सूट सिर्फ मुझे मिले, इनकी माँ को नहीं। सिंपल तरीका तो ये है कि तू शॉपिंग पे जमाल भाई के साथ ना जाई, अकेली चली जाई किसी के साथ, और उनके लिए लोकल से सूट ले लेना, अपने लिए ब्रांडेड। जमाल भाई भी खुश तो भी खुश। हाँ ये सही है, देखा ना, सही कहते हैं, ख़ानदान में कोई समझदार कज़न भी होनी चाहिए। चल मैं देखती हूँ, मामू मामानी को सलाम दी। ओके ओके, वालेकुम अस्सलाम। हाँ फातिमा, हो गई रेडी? चले? अच्छा वो ना, मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? मैंने भाई के साथ जाना है मार्केट, तो मैं अपना भी सूट ले आती हूँ और अम्मी जी का भी। आप अपने काम शाम कर ले, मैं ये कर लेती हूँ। आर यू श्योर? उसामा फ्री होगा? सही, ये ना मैं भी चला जाऊं और तुम्हें वो भी ना मिले। जी जी बिल्कुल, उसने कहाँ बिजी होना है, बल्कि वो खुद भी मुझे कह रहा था कि आप ही मुझे पैंट शर्ट सेलेक्ट करवा देना। चलो सारे काम करती आऊँगी। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं फिर अपने काम शाम कर लेता हूँ, तुम उसामा के साथ जाके सूट वगैरह ले लो और सभी पैंट शर्ट दिलवा दो। हेलो जी फातिमा आपी। कहाँ घूमता फिर रहा है भाई? आप भी कहीं नहीं, बस एक दोस्त की तरफ आया हुआ था, अब घर जाने लगा हूँ। आप बताएं। चलो अच्छा है, घर ना जा, सीधा मेरे पास तो आ भाई। ज़रा बाजार चलना है, कुछ काम शाम है। शाम का प्लान ना कर लें आपी, सारी रात काम किया, अब जाके ज़रा सो लूँगा। ओ नहीं भाई, मैं जमाल को कह चुकी हूँ, अब अभी आ जा, मेरे काम करवा के फिर जाके सो जाएं। चले मैं आया अभी। आप ही मुझे कुछ समझ नहीं आई, आपने एक सूट इतना ब्रांडेड लिया है और एक सूट इतनी लोकल शॉप से। आधो आध फर्क है ब्रांडेड और लोकल सूट के रेट में। इसके पीछे भी एक राज है मेरे भाई, एक सूट महंगा लेना था और एक बहुत सस्ता। मगर ये सस्ता सूट लिया किसके लिए है? काम वाली मासी के लिए लिया है क्या? नहीं, ये जमाल की अम्मी के लिए लिया है। हर दफ़ा जमाल महंगा सूट उन्हें देते हैं, मैंने सोचा इस बार सस्ता हो जाए। वाह आप ही वाह, लेकिन ये ज़रा तो नहीं। कहाँ आपका सूट 7500 का और कहाँ उनका 2000 रुपये का। लोकल से भी गया गुजरा है, कहीं जमाल भाई को पता न चल जाए। ऐसे कैसे पता लग जाएगा? रुक, ये पकड़, अब ये देख, ये गया इसमें और ये आया इसमें। अब लोकल बन गया ब्रांडेड और ब्रांडेड बन गया लोकल। आप ही इतना दिमाग कहाँ से लाती हैं आप, कमाल है। चलें आपको छोड़ के घर जाऊँ मैं। बेटा मैं तो इसलिए कहती हूँ तुझे कोई परेशानी ना हो मेरी वजह से। अम्मी ऐसा क्यों सोचती हैं आप? मैं बेटा हूँ आपका, कोई गैर तो नहीं। फिर भी बेटा जब बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं तो सोचना पड़ता है ऐसा। बहुएं अच्छा नहीं समझती कि शौहर उनकी बजाय घर वालों पर खर्च करे। फातिमा ऐसी नहीं है अम्मी, बल्कि वो तो खुद आज आपका सूट लेने गई है। कह रही थी अम्मी का सूट मैं अपनी पसंद से लूंगी, वो फर्क नहीं करती आपसे। चलो अल्लाह करे तो ऐसे ही रहे। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच मसले मसाइल हों। कभी नहीं होते अम्मी, आप टेंशन ना लें।
अरे अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा बेटा आ गई शॉपिंग करके? जी अम्मी जी। जमाल ज़रा 1 मिनट। हो गई शॉपिंग बेगम? हाँ जी, बहुत प्यारा सूट लाई हूँ मैं अम्मी जी का, महंगे ब्रांड से। देखें, कलर चेक करें इसका। हाँ यार बहुत प्यारा है। मैं आपको अपना भी दिखाती हूँ। ये मैं अपने लिए लाई हूँ, कलर इसके भी फ्रेश हैं। अपना मैं ज़रा नॉर्मल शॉप से लाई हूँ। वो क्या है ना, अम्मी जी का तो बेस्ट होना चाहिए। हाँ ये भी सही है, तुम कितना सोचती हो ना अम्मी के बारे में। तुम्हें अम्मी वाला सूट अच्छा लगा? ज़बरदस्त, बहुत प्यारा है, इसीलिए तो लिया मैंने उनके लिए। इससे प्यारा सूट तो वहाँ था ही नहीं। ठीक है फिर ऐसा करते हैं कि ये ब्रांडेड तुम पहनो, हम ये नॉर्मल वाला अम्मी को दे देते हैं। वो क्या है ना, लास्ट टाइम अम्मी को महंगा मिला था ना, तो इस दफ़ा मेरी बेगम महंगा पहने। अम्मी तो ये नॉर्मल भी पहन लेंगी। अरे नहीं नहीं जमाल, ये क्या कह रहे हैं आप? ये अम्मी का है। बस मैंने कह दिया ना, ये सूट लगेगा भी मेरी बेगम पे बहुत अच्छा। लाओ ये सूट मैं खुद जाके अम्मी को देता हूँ उनका, और तुम फ्रेश होकर आ जाओ, बातें करते हैं। लो ये क्या हो गया, गई भैंस पानी में। अब ये वाला पहनना पड़ेगा मुझे ईद पे। सच कहते हैं इंसान हमेशा अपनी नीयत की खट्टी खाता है। अगर वो किसी के लिए अच्छा गुमान करे तो उसके साथ भी अच्छा होता है, लेकिन अगर वो किसी के लिए बुरा गुमान करे तो उसके साथ भी बुरा ज़रूर होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें।